हेलो ऑल, वेलकम टू आवर न्यू सीरीज ऑफ एपीआई टेस्टिंग विद पोस्टमैन। हमारा आज का टॉपिक होने वाला वेरिएबल एंड इट्स टाइप। आज हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे बनाते हैं। चलिए चलते हैं और देखते हैं वेरिएबल क्या है। जनरल केस में देखा जाए तो वेरिएबल हमारा क्या है, कंटेनर है जहाँ पे अपने डेटा वैल्यू को स्टोर करते हैं। और हमें कहीं पे भी उस वैल्यू को एक्सेस करना हो तो उस वेरिएबल को कॉल करते हैं। उसके अंदर रखा वैल्यू हमारे लिए एक्सेसिबल हो जाता है। आते हैं पोस्टमैन में और देखते हैं पोस्टमैन में वेरिएबल कैसे बनाते हैं। पोस्टमैन में जो हमारा वेरिएबल का फॉर्मेट होता है वो की वैल्यू पेयर में होता है। ये की वैल्यू पेयर में इसलिए हमारा वेरिएबल होता है क्योंकि पोस्टमैन जो हमारा जेसन डेटा सपोर्ट करता है। और जेसन में वैल्यू हम लोग की वैल्यू पेयर में स्टोर करते हैं, इसीलिए पोस्टमैन वेरिएबल भी हमारा की वैल्यू पेयर में ही होता है। जैसे कि हमारा की में हमारा टाइप्स है स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, नल, एरे और ऑब्जेक्ट। इतने टाइप्स के की के अंदर हम लोग वैल्यू को डिफाइन करते हैं और उसके अंदर उसके वैल्यू को रखते हैं। स्ट्रिंग में हमारा ये फुल नेम है, नंबर में हमारा एज, आईडी जो इंटीजर रिलेटेड है वो हमारा नंबर में आते हैं, बूलियन में ट्रू फॉल्स आता है, नल में नल, एरे में एरे टाइप के वैल्यू को स्टोर करते हैं और ऑब्जेक्ट में की वैल्यू पेयर में वैल्यू स्टोर करते हैं। बेसिकली हम ऑब्जेक्ट में वैल्यू स्टोर करते हैं जेसन में, इसीलिए हम लोग पोस्टमैन वेरिएबल भी की वैल्यू पेयर में ही बनाते हैं। और हमें कहीं पे भी इस वैल्यू को एक्सेस करना होगा तो हम इस की को कॉल करेंगे, इस की को, और उसमें रखा वैल्यू हमारे लिए एक्सेसिबल हो जाएगा। बात करते हैं वेरिएबल हम लोग क्यों बनाते हैं। वेरिएबल हम लोग इसलिए बनाते हैं हमें कि मल्टीपल लोकेशन पे हमें सेम वैल्यू को एक्सेस करना हो तो हम लोग उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। हमें अलग अलग जगह पे बनाने की जरूरत नहीं है या मैनुअली वैल्यू एंट्री करवाने की जरूरत नहीं है। हमें एक बार कोई वैल्यू को किसी की में स्टोर कर दिए तो हमें कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि पोस्टमैन में हमारे पास मल्टीपल रिक्वेस्ट है, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट। ये सारे रिक्वेस्ट में हमें सेम इस यूआरएल को एक्सेस करना हो तो हमें हर जगह मैनुअली एंट्री करवाना पड़ेगा। इससे बेटर है कि हम एक वेरिएबल बना ले, उसके अंदर इस यूआरएल को रख दे और हमें कहीं भी एक्सेस करना हो तो यूआरएल को कॉल कर ले। पोस्टमैन में यूआरएल को कॉल वेरिएबल को कॉल करने का बेस्ट वे डबल कर्ली ब्रेसेस की हेल्प से हम लोग उस वेरिएबल को कॉल कर लेंगे जहाँ पे हमारा वैल्यू स्टोर होगा। हम लोग वेरिएबल इसलिए बनाते हैं कि हमें बार बार मैनुअली वैल्यू एंट्री करवाने की जरूरत ना हो। वेरिएबल कहाँ बनाते हैं? वेरिएबल हम लोग वहीं वहां पे बनाते हैं जहाँ पे हमें रिपीटेशन हो, सेम यूआरएल का यूज हो बार बार मल्टीपल रिक्वेस्ट में। उस केस में हम लोग वेरिएबल बनाते हैं। और हमें उस वैल्यू को एक्सेस करना हो, सेम वैल्यू को किसी एक ही जगह से, उस केस में भी हम लोग वेरिएबल बनाते हैं। बात करते हैं पोस्टमैन की। पोस्टमैन में कितने टाइप्स के वेरिएबल होते हैं? पोस्टमैन में बेसिकली हमारे पास 5 टाइप्स के वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल, कलेक्शन वेरिएबल, इन्वायरमेंट वेरिएबल और डेटा वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या है हमारा? ग्लोबल वेरिएबल हम लोग किस कैसे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं? ग्लोबल वेरिएबल जो हमारा हम किसी वर्क स्पेस के लिए बनाते हैं। जैसे हमारा ये पोस्टमैन है, पोस्टमैन का कंसोल है, ये हमारा एपीआई टेस्टिंग एक वर्क स्पेस है, ये हमारा कलेक्शन है, ये हमारा रिक्वेस्ट है। हम ग्लोबल वेरिएबल किसी वर्क स्पेस के लिए बनाते हैं, इसके लिए बनाएंगे। और ये वर्क स्पेस के लिए बनाएंगे तो हमारे इसके अंदर जितने कलेक्शन होंगे, जितने रिक्वेस्ट होंगे, वो ग्लोबल वेरिएबल सारे के लिए एक्सेसिबल होगा। ग्लोबली वर्क करेगा हमारा ग्लोबल वेरिएबल। देखते हैं ग्लोबल वेरिएबल कैसे बनाते हैं पोस्टमैन में। ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पे आपको आई आइकन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट और ग्लोबल्स दिख रहा होगा, ऐड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ वेरिएबल नेम देना है। वेरिएबल हम लोग ग्लोबल ही दे देते हैं। और जैसा कि आपको बताया, जो हम लोग कॉमन यूआरएल को ही हम लोग वेरिएबल में डिफाइन करते हैं, जो यूआरएल हमारे मल्टीपल रिक्वेस्ट में यूज हो रहे हैं उसी यूआरएल को हम लोग वेरिएबल वेरिएबल बनाते हैं। हम REQ RES साइट के यूआरएल को वेरिएबल बना देंगे, वही हमारे मल्टीपल रिक्वेस्ट में यूज हो रहा है। ये हमारा REQ RES साइट का यूआरएल है, इसी को वेरिएबल बना देते हैं। ये हो गया, इसको सेव करेंगे। कोई कोई भी वर्क करके हम लोग उसको सेव करना मैंडेटरी, अदरवाइज वो वहां पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल हमारा बन के रेडी हो चुका है। हमारा सेम वैल्यू जा रहा है दोनों में, इनिशियल में भी और करंट में भी। ग्लोबल वेरिएबल, और ये हमारे सारे वर्क स्पेस के लिए एक्सेसिबल होगा। ये कलेक्शन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, जितने भी कलेक्शन बनाएंगे ग्लोबल वेरिएबल सारे के लिए एक्सेसिबल होगा। बात करते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल की। इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या है?
और कलेक्शन वेरिएबल। तो कलेक्शन वेरिएबल क्या है? कलेक्शन वेरिएबल हम किसी स्पेसिफिक कलेक्शन के लिए बनाते हैं, वो उसी कलेक्शन के लिए वर्क करेगा। हम चाहेंगे कि वो वेरिएबल किसी दूसरे कलेक्शन में वर्क करे तो ये वर्क नहीं करेगा। जैसे हमारा ये एक कलेक्शन है, एचटीटीपी मेथड एक कलेक्शन है, इसके अंदर मल्टीपल रिक्वेस्ट है। तो अगर हम लोग एचटीटीपी मेथड के लिए कोई कलेक्शन वेरिएबल बनाते हैं, तो हमारा इसके अंदर जितने रिक्वेस्ट है, इसी में ये वर्क करेगा। हम चाहेंगे कि अगर ये वाला हमारा दूसरा कलेक्शन है, इसमें वो फर्स्ट वाले कलेक्शन वेरिएबल एक्सेस हो तो एक्सेसिबल नहीं है वो हमारे लिए। ये जिस कलेक्शन के लिए बनाते हैं उसी में ये वर्क करता है। तो चलिए देखते हैं कलेक्शन वेरिएबल कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे कलेक्शन नेम पे के पास 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद एडिट का ऑप्शन आ रहा है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ वेरिएबल दिख रहा है। यहाँ पे इसका नेम कलेक्शन दे देते हैं। ये हमारा कलेक्शन वेरिएबल है। यहाँ पे हम लोग सेम यूआरएल को एक्सेस करेंगे और इसको सेव कर देंगे 3 डॉट्स पे क्लिक करके। सेव करने के बाद चेक करेंगे कि हमारा कलेक्शन वेरिएबल बना या नहीं बना। तो कैसे चेक करेंगे? हम लोग जिस कॉमन यूआरएल को कलेक्शन वेरिएबल बनाए हैं, तो इसको कॉल करने का बेस्ट वे आपको बताया था, डबल कर्ली ब्रेसेस की हेल्प से हम लोग इसको कॉल करेंगे। तो कर्ली ब्रेसेस डालेंगे, यहाँ पे कलेक्शन दिख रहा है, हमारा यूआरएल भी दिख रहा है। उस कलेक्शन को कॉल करेंगे, को सेव करेंगे। कोई भी चेंज करने के बाद, चेंजिंग के बाद हमें सेव करना मैंडेटरी है और इसको सेंड करेंगे। देखिए हमारा वेरिएबल वैल्यू आ गया, आउटपुट दिख रहा हमें। तो कलेक्शन वेरिएबल हम लोग ऐसे ही यूज करते हैं। कहीं पे भी कॉल करना हो, डबल कर्ली ब्रेसेस की हेल्प से कॉल कर लेंगे उसको। यहाँ पे हमारा सी दिख रहा है, सी फॉर कलेक्शन वेरिएबल, हमारा वैल्यू है स्कोप कलेक्शन तक की हमारा। बात करते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल की। इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या है हमारा? हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल डिफरेंट इन्वायरमेंट में भी वर्क कर सकता है, एक्सेसिबल है। देखिए हमारे पास एक लॉगिन का मॉड्यूल है, एक रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल है। हम लॉगिन मॉड्यूल में एक इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि उसको रजिस्ट्रेशन वाले में यूज करें, तो ये वर्क नहीं करेगा। हम जैसे ही इसका इन्वायरमेंट चेंज होगा, ये वर्क करना बंद कर देगा। ये इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है इन्वायरमेंट वेरिएबल। सो चलिए देखते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल कैसे बनाते हैं पोस्टमैन में। जैसा कि बताया आपको, यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ एडिट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वेरिएबल नेम आप इन्वायरमेंट ही दे देते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इन्वायरमेंट का ऑप्शन। आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। न्यू नो इन्वायरमेंट सेलेक्ट किया, कोई इन्वायरमेंट हमारा भी सिलेक्टेड नहीं है। तो यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे। वो हमारा इन्वायरमेंट सेलेक्ट था, इसलिए एडिट का ऑप्शन बता रहा था। अभी हम नया इन्वायरमेंट बना के आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इन्वायरमेंट में, यहाँ पे आपको न्यू इन्वायरमेंट दिख रहा होगा। दिख रहा है न्यू इन्वायरमेंट, इस पे क्लिक। यहाँ पे आप इसका नेम को चेंज कर सकते हैं। एक हमारा न्यू इन्वायरमेंट आ गया। यहाँ पे हम न्यू इन्वायरमेंट में टेस्ट दे देते हैं, डेमो डेमो ही दे देते हैं। यहाँ वेरिएबल में इन्वायरमेंट दे देते हैं, इन्वायरमेंट। हमारा सेम यूआरएल सेम रहेगा हमारा, और इसको सेव कर देंगे। सेव कर दिया। अब आप देखिएगा कि इन्वायरमेंट वेरिएबल में आपका इन्वायरमेंट दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे डेमो है, ये सेव किया, यहाँ पे डेमो दिख रहा है। डेमो में आप डेमो सेलेक्ट किया। डेमो सेलेक्ट करने के बाद हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल देखने स्टार्ट हो गया। हमारा ये इन्वायरमेंट के नेम से वेरिएबल था, ये हमारा सेम है यूआरएल सभी के लिए। तो हम लोग वेरिएबल, इन्वायरमेंट वेरिएबल, कलेक्शन वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, 3 वेरिएबल हमने बनाना सीखा। हम लोग वैसे 3 वेरिएबल बेसिकली बनाते हैं। बात करते हैं फोर्थ वेरिएबल की, जो कि हमारा डेटा वेरिएबल है। तो डेटा वेरिएबल का यूज कब होता है? जब हम दिस टाइप ऑफ वेरिएबल एक्सटर्नल एंड डिफाइन द डेटा सेट व्हाइल रनिंग द कलेक्शन विद द कलेक्शन रनर। हम लोग इस वेरिएबल का यूज तब करते हैं, डेटा वेरिएबल का, जब हमें किसी सीएसवी फाइल, टेक्स्ट फाइल, जेसन फाइल या किसी भी फाइल में रख के वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है, तब हम उस केस में डेटा वेरिएबल का यूज करते हैं। ये तब करेंगे जब हम लोग किसी फाइल अपलोड करेंगे या फाइल में रखे वैल्यू को एक्सेस करेंगे, तब डेटा वेरिएबल का यूज करेंगे। तो बात करते हैं लोकल वेरिएबल की। लोकल वेरिएबल क्या है? हमारा एक टेम्पररी वेरिएबल है।
ये किसी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट के लिए एक्सेसिबल होता है, जैसे कि हमारा ये एक रिक्वेस्ट है गेट रिक्वेस्ट। इसमें हमें कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो हम इस वेरिएबल का यूज़ करेंगे और इसका स्कोप बस यही इसी रिक्वेस्ट तक ही। हम चाहेंगे कि गेट में लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करके पोस्ट में यूज़ कर ले, तो ऐसा नहीं है। ये बस इसका देख रहे हैं, इसका स्कोप ज़्यादा नहीं, टेम्पररी वेरिएबल है इसलिए स्कोप ज़्यादा नहीं है। दीज हैव स्कोप ओनली द करंट रिक्वेस्ट और कलेक्शन। ये करंट रिक्वेस्ट में ही वर्क करेगा। एक बार एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, ये वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो लोकल वेरिएबल का स्कोप बहुत छोटा है, लेकिन इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। लोकल वेरिएबल की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, फिर सेकंड पे डेटा वेरिएबल है हमारा, फिर एनवायरनमेंट वेरिएबल, फिर कलेक्शन वेरिएबल, फिर ग्लोबल वेरिएबल। जिसका रेंज सबसे बड़ा है उसकी प्रायोरिटी सबसे कम है। तो ये रहा हमारा वेरिएबल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।